ऐसा लगता है कि ड्रैगन युद्ध की तैयारी तेजी से कर रहा है, क्योंकि चीन ने अभी हाल ही में सीमा पर 100 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तैनात करके अपनी मंशा पूरी दुनिया को दिखा दी है। ऐसे में सवाल है कि अगर आज भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया तो वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत के साथ खड़े होंगे और कौन से देश होंगे जो चीन का साथ देंगे। आज हम इस वीडियो में भारत और चीन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और चीन के बीच युद्ध होने पर कौन सा देश चीन के साथ और कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। हालात बदलने पर कई देशों के राजनीतिक हित बदल जाते हैं। सीमा पर जिस तरह चीन तनाव बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए यह सवाल तो बनता है कि अगर आज सीमा पर युद्ध हुआ तो कौन देश भारत का सच्चा मित्र साबित होगा और कौन देश भारत के खिलाफ। आज हम इसका विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जिस तरह चीन भारतीय सीमा पर बार बार झगड़ता रहता है, उससे इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत और चीन के बीच हालात कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर आज किसी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वह लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहता। कई देश तो ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इतिहास में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। दोस्तों, हम 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध का उदाहरण देख सकते हैं। 1971 का युद्ध वैसे तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच थी, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा था और उसके कूदने का कारण था कि पाकिस्तान उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार था। वैसे अमेरिका कुछ कर नहीं पाया था भारत का। अब हम अपने वीडियो के अहम टॉपिक की बात करें कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो कौन देश किसके साथ होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के करीबी देश जो भारत का सबसे पहले साथ देंगे। दोस्तों, भारत दो देशों को अपना सबसे करीबी मित्र मानता आ रहा है और वह देश है रूस और इजराइल। दोस्तों, रूस और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा भारत की मदद की है। भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध में रूस की वजह से ही कोई तीसरा देश खुलकर सामने नहीं आया था। यहाँ तक कि चीन ने भी पूरे युद्ध में कोई हरकत नहीं की थी। वही इजराइल ने 1971 और 1999 युद्ध में भारत की बढ़ चढ़कर मदद की थी। 1999 में जब भारत पर सैंक्शन लगे थे, तब इजराइल ने भारत को सैटेलाइट इमेज और हथियार मुहैया करवाया था। लेकिन अगर भारत का युद्ध चीन से होता है तब सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इजराइल और रूस चीन के भी अच्छे दोस्त हैं। रूस यकीनी तौर पर भारत चीन युद्ध में किसी एक तरफ होने के बजाय युद्ध को ख़त्म करना चाहेगा, लेकिन चीन के साथ किसी तीसरे देश के आने पर रूस भारत का ही साथ देगा। वहीं इजराइल सीधे तौर पर तो भारत के साथ युद्ध में नहीं आ पाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह भारत को हर तरह के हथियारों को मुहैया कराने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, वहीं कभी भारत का अच्छा दोस्त नेपाल अब चीन के करीब जाने लगा है, तो ऐसे में अंदेशा है कि युद्ध के समय नेपाल चीन के साथ ही खड़ा रहेगा। वहीं अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान हमेशा से भारत का गहरा दोस्त रहा है, तो वह ऐसे हालातों में भी भारत का ही साथ देगा। अब हम ऐसे देशों की बात करते हैं जो भारत का साथ तो नहीं देंगे, मगर वह चीन के खिलाफ जरूर खड़े रहेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम होगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका कब से तैयार बैठा है कि उसे कोई ऐसा मौका मिले जिससे वह चीन के खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन भारत अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि 1971 में अमेरिका खुलकर भारत का विरोधी था। तो वहीं 1999 में अमेरिका ने भारत को सैटेलाइट इमेज देने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप की कि यूरोप युद्ध के समय भारत का साथ देगा या चीन का, तो हम आपको बता दें यूरोप युद्ध के समय उसी ओर जाएगा जिस ओर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। अब हम जानते हैं कि युद्ध के समय चीन का साथ कौन कौन से देश दे सकते हैं। चीन का साथ देने वाला सबसे पहला देश का नाम होगा पाकिस्तान। इसके दो मुख्य कारण हैं दोस्तों। पहला, चीन का चमचा होना और दूसरा, भारत को नापसंद करना। जब सीमा पर भारत चीन के साथ युद्ध में व्यस्त होगा, तब पाकिस्तान पक्का मौका पाकर कश्मीर में कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। वहीं चीन का साथ देने वाला दूसरा देश होगा तुर्की। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी चीन के साथ खड़ा होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया भारत से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया खुलकर चीन के साथ युद्ध में नहीं होगा। अब हम उन देशों की बात करते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता युद्ध के समय वह किसका साथ देंगे। जिसमें से पहला देश है ईरान। ईरान चीन का भी अच्छा दोस्त है और भारत का भी। अगर पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध में आता है तो ईरान मौका पाकर सिंध और बलूचिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे में देखा जाए तो ईरान सीधे तौर पर तो नहीं, मगर घुमाकर भारत का ही साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यह खौफ जरूर होगा कि अगर वह चीन के साथ युद्ध में उतरा तो मौका पाकर ईरान हमला न कर दे उस पर। वहीं बात करें हम अफगानिस्तान की, तो हमें पता है कि वहाँ अब तालिबान की सरकार है। ऐसे में साफ नहीं कहा जा सकता कि तालिबान किसका साथ देगा। अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान भले ही पाकिस्तान के नज़दीकी हो,
मगर तालिबान ने कभी भी भारत की खिलाफत नहीं की है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वह भारत चीन युद्ध में भी भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। वहीं अगर हम अरब देशों की बात करें तो अरब देश चीन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मगर वह भारत के भी अच्छे दोस्त हैं। और तो और अरब देश कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे में अरब देश उन्हीं का साथ देंगे जिसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ेगा। अमेरिका जिस ओर जाएगा उसी ओर ऑस्ट्रेलिया भी होगा, और ऐसे हालातों में अमेरिका कभी भी चीन का साथ नहीं देगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि भारत और चीन का युद्ध सिर्फ भारत और चीन के बीच ही सीमित नहीं रह सकता। सारे देश अपने कंफर्ट के आधार पर अपना पाला बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कोई देश हैं जो भारत या चीन का साथ देंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।